I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। नए टैक्स स्लैब्स में ज्यादा कमाई हर व्यक्ति के हाथ में बचे, इस सोच के साथ इन स्लैब्स को तैयार किया गया है। तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल ये एक बहुत ही खूबसूरत और मजबूत बजट है। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको सब कुछ देश को बेचा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा बजट पेश किया। उन्होंने इस बजट के माध्यम से महिलाओं, युवाओं और किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। ये बजट 1 घंटे 17 मिनट लंबी स्पीच के साथ पेश किया गया। बता दें कि निर्मला सीतारमण ने अब तक की सबसे लंबी बजट स्पीच देने का रिकॉर्ड भी बनाया है, क्योंकि 2020 में उन्होंने 2 घंटे 40 मिनट की स्पीच दी थी। इस बार भी उनका बजट देश को एक विकसित भारत की ओर ले जाने का संदेश देता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ सरकार बजट को पेश करने के बाद अपनी सफलता का दावा कर रही है, वहीं विपक्षी दलों ने इस बजट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। बिहार के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बजट में बिहार को कुछ नहीं दिया गया। बिहार को हमेशा से मोदी सरकार ने ठगने का काम किया है, डबल इंजन की सरकार ने ठगने का काम किया है। विशेष पैकेज की बात तो कहीं नहीं, विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया। लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। दूसरी ओर चिराग पासवान, जो एक सहयोगी दल के नेता हैं, उन्होंने इस बजट को एक सकारात्मक कदम बताया और इसे विकसित भारत की दिशा में बढ़ने वाला बजट करार दिया। देखिए, सबसे पहले तो एनडीए का सहयोगी होने के नाते मैं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा कि जिस विकसित देश को बनाने की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसको मजबूती देने वाला ये बजट है। जहां इस बजट में अमीर और गरीब के बीच की दूरी को कम करने के प्रावधान दिए गए हैं, गांव और शहर के बीच की दूरी को कम करने का इसमें जिक्र किया गया है, युवाओं का, महिलाओं का, मिडिल क्लास का जिस तरीके से हैंड होल्डिंग का जिक्र इसमें किया गया है, युवाओं के स्किल को किस तरीके से मजबूती देने के प्रावधान इसमें बनाए गए हैं। मुझे लगता है हर क्षेत्र, हर सेक्टर को ये छूने वाला ये बजट है। वहीं कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्रीय बजट पर गंभीर हमला किया। उनका कहना है कि ये बजट देश को डुबोने वाला है। इसमें किसी वर्ग को कुछ नहीं मिला। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, यूपी नाम तक नहीं लिया और गरीब होता जाएगा, अमीर होता जाएगा। ये प्राइवेट कंपनीज के लिए इनकी जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको सब कुछ देश को बेचा जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा। सर, एग्रीकल्चर से शुरुआत करिए तो कुछ किसानों के लिए कुछ भी नहीं किसानों के लिए। हमारा जितना नॉर्दर्न रीजन है, इसके किसान के लिए बात तक नहीं की। किसान धरने पे बैठे हैं, उनकी बात तक नहीं हुई। एमएसपी की कोई बात नहीं हुई। ये टोटली देश को डुबोने वाला बजट है। सपा नेता अखिलेश यादव ने इस बजट को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके लिए बजट से ज्यादा महाकुंभ में मची भगदड़ के जान गंवाने वाले आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। उनका कहना है कि सरकार को इन आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए। हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। इस बीच उनकी पत्नी डिंपल यादव ने भी
महाकुंभ के आंकड़े जारी करने की मांग की है, जो एक और मुद्दा बन गया है। ऐसी कोई नई बात यूनियन बजट में नजर नहीं आई है और जो समाजवादी पार्टी का आज चूंकि बजट पेश हुआ है ये 11वां बजट है, लेकिन जो कुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में तो जहां आंकड़े दिए जा रहे थे सरकार द्वारा वहीं समाजवादी की यह मांग है कि जो कुंभ में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत पहुंचाए, क्योंकि अभी भी जो लोग जो कुंभ में नहाने आए थे वो भटक रहे हैं और वो अपने परिवारजनों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जो गवर्नमेंट है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वह आंकड़े निकाले कि आखिरकार कितने लोगों की मृत्यु हुई है कुंभ में। कुल मिलाकर इस बार के बजट को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। हालांकि सरकार इसे विकास की दिशा में एक मजबूत कदम मान रही है, जबकि विपक्ष इसे आम जनता के हितों के खिलाफ बताता नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा कि बजट में की गई घोषणाएं जमीनी स्तर पर किस तरह से असर दिखाती है। हर खबर का 360 व्यू जानने के लिए आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।